एंड नमस्ते आप सभी को। तो मुझे लगा कि मैं इतनी सारी टॉपिक में बात कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने मेन मुद्दे पे बात नहीं किया, और वो ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और आप क्या क्या फेस करते हो। ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि आज मेंशन करना चाहिए इस वीडियो में। आई एम श्योर बहुतों को दिमाग में ये चलता है कि अरे ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हो ना, तो हर चीज़ के लिए आप सर्च करते हो, ये चीज़ हो रहा नॉर्मल है, ये चीज़ क्यों हो रहा है। तो मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे बैक में पेन क्यों हो रहा है, बार बार यूरिन क्यों लग रहा है, तो मैं हर चीज़ सर्च करती थी। तो मुझे लगा कि आई एम श्योर आप लोग में भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती होगी, तो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आप मेंटली फिज़िकली क्या फील करते हो। ये सच में आप ऐसा नहीं है कि आप फिज़िकली ही बस चेंजेस होते हैं बॉडी में, मेंटली भी आप इतने सारे चेंजेस आएंगे ना। कभी आप इमोशनल हो जाते हो, कभी आप ओवर थिंक करने लगते हो, कभी कोई अगर डांट भी दिया ना तो आई एम श्योर आप इतना जल्दी रोने लगोगे ना, क्योंकि मैं खुद भी वैसे रह चुकी हूँ। तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे कभी भी कोई डांट भी देता था ना, ऐसा क्यों कर रही हो, ये करो, मैं रोने लगती थी और मुझे खुद भी नहीं पता होता था मैं क्यों रो रही हूँ। क्योंकि आपकी बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस आते हैं ना कि आपको खुद भी नहीं पता होगा कि ऐसी मैं हूँ भी कि नहीं हूँ। तो हर चीज़ आप सर्च करते हो कि बॉडी में पेन क्यों हो रहा है, बैक पेन क्यों हो रहा है, या फिर आपकी ये जो पेट के नीचे जो होते हैं ना यहाँ पे, वहाँ पे क्यों दर्द हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स नॉर्मल है या फिर क्या है, तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आऊँगी कि आप मेंटली और फिज़िकली क्या फ़ील करते हो। मेंटली आप इतना सोचने लगते हो ना हर चीज़ के बारे में, सही गलत सब कुछ ठीक तो रहेगा ना, पूरा 9 मंथ मेरा कोई दिक्कत तो नहीं ना आएगा। तो ये चीज़ तो श्योर सबके दिमाग में चलता ही कि क्या खाना चाहिए है, क्या खाऊंगी। कुछ भी खाने से पहले ना आप सर्च करते हो ये खाने से क्या फ़ायदे होते हैं। आई एम श्योर बहुत सारी प्रेगनेंसी लेडी ऐसे करते ही होंगे, क्योंकि मैंने खुद भी किया है। मैं कुछ भी खाती थी ना, ये सही चीज़ तो है ना खाने के लिए, ये चीज़ मैं खा तो सकती हूँ ना। तो मुझे लगता है कि ये सब नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि खाने से पहले आप पहले सर्च कर रहे हो कि खा सकते हैं या नहीं। उसके बाद फिर आप मेंटली ओवर थिंक करते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए कि मेरी पूरी प्रेगनेंसी स्मूथ जाएगी या नहीं, या फिर क्या बोलते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ओवर थिंक नहीं करना है, क्योंकि आप जितना ओवर थिंक करोगे आप उतना ही स्ट्रेस में जा रहे हो। तो स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है, और हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहो जब भी आपको लगे, क्योंकि आप अगर आप नज़दीक, क्योंकि हर समय आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते हो, तो आप हमेशा अपने डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर रखो, ताकि आपको आसान हो, कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप उन्हें मैसेज कर दो या फिर कॉल कर सको। तो ये चीज़ सही रहता है। सेकेंड थिंग इज़ दैट है कि फिज़िकली आप बहुत फेस करते हो। सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो वो फिज़िकली चेंजेस है, क्योंकि आप इतना थकान महसूस करने लगते हो स्टार्टिंग डे में ही। जब आप कंसीव करोगे ना, तो आपको सबसे पहले तो वीकनेस सा फील होगा, इतना आप वीक फील करोगे ना कि पहले तो वीकनेस ही सिम्टम्स रहते हैं बहुतों की प्रेगनेंसी में, कि मुझे इतना वीक क्यों फील हो रहा है। और सेकेंड चीज़ ये है कि आप का जैसे जैसे स्टमक बढ़ता है प्रेगनेंसी के दौरान, वैसे वैसे आपको बैक पेन भी होने लगता है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो बहुतों की लाइफ में नॉर्मल हो गया है। इवन मेरे भी खुद भी बैक पेन, मुझे याद है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो चलो ठीक था, सेकेंड ट्राइमेस्टर से जैसे ही आपका पेट बढ़ता है आपको बैक पेन बहुत होने लगता है। बहुतों के ऐसे होते हैं कि गैस बनाते हैं स्टार्टिंग के मंथ में ही। मुझे लगता है कि अगर आप जब पहली बार कंसीव करते हो ना, तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, और शायद सब कुछ पहली बार होता है आपकी बॉडी में, तो लगता है सहन करना भी थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है। तो मुझे याद है दूसरी जो बहुत कॉमन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो है उल्टी। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द
वुमेन जो होगी वो उल्टी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़रूर फेस करती है। मैं सबका तो नहीं कह सकती, पर मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर में उन्हें उल्टी और चक्कर और वीकनेस ये सब तो कंफर्म है कि फील होता ही है। और यूरिन, आपको बार बार यूरिन लगेगा, एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, एक लास्ट ट्राइमेस्टर में। ये 2 टाइम ऐसा होता है कि आपको बार बार यूरिन लगने वाला है। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कहीं ना कहीं सिम्टम्स भी रहते हैं कि बार बार आपको यूरिन क्यों आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा पीरियड मिस कर गया है, मुझे बार बार यूरिन हो रहा है, थोड़ा वीकनेस फील हो रहा है, तो आप चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि लास्ट में जब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंच जाते हो, जब आपका पेट का साइज़, यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है, तब भी आपको बार बार यूरिन आने वाला है। तो इससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हो क्योंकि बार बार बाथरूम दौड़ो। और नेक्स्ट चीज़ जो है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारी वुमेन फेस करती है प्रेगनेंसी के दौरान, वो है खाने के लिए। बहुतों को स्मेल से भी लाइक प्रॉब्लम होती है कि मुझे इसका स्मेल पसंद नहीं है, या मुझे ये चीज़, जो चीज़ आपको प्रेगनेंसी से पहले पसंद आती है ना खाने में, वो आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत चीज़ें होती है जो पसंद नहीं आती है। बहुतों को नॉनवेज से प्रॉब्लम होने लगती है, बहुतों को लहसुन प्याज से प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को स्मेल से प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत नॉर्मल है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो स्मेल से भी ना कभी कभी आपको उल्टी भी होने लगती है। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा। तो इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे बार बार उल्टी क्यों हो रही है, मुझे क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ही क्यों हूँ। ऐसा नहीं है, सब फेस करते हैं। नेक्स्ट जो बहुत कॉमन है वो तो स्टार्टिंग के टाइम में नहीं होता है, पर मुझे लगता है अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में जाते हो या थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में रहता है, तो आपके पैर वैर भी फूलने लगते हैं, किसी किसी का पैर में सूजन सा होने लगता है। और जब आप मतलब पैर में पूरा दर्द हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सूजन हुआ है तो नॉर्मल है, नहीं, पैर में पूरा दर्द हो जाता है सूजन की वजह से। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है। एक चीज़ जो सबसे बड़ी मुश्किल है, और वो ये है कि नींद। आप स्टार्टिंग के मंथ में तो ठीक है, आराम से आप सो लोगे। उसके बाद जो प्रॉब्लम होती, जैसे ही आप थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंचते हो, आप भूल जाओ कि आप सोने वाले हो, क्योंकि आप कभी दायां मुड़ते हो, कभी बायां मुड़ते हो, आपकी नींद तो पूरी होने वाली है नहीं पूरी थर्ड ट्राइमेस्टर। अगर, लेकिन फिर भी कहते कि आराम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, पर फिर भी आप कोशिश करो कि अपनी नींद पूरी कर सको, दिन में हो या रात में हो। ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आ रही है तो जगे हुए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्टमक तब तक बहुत बड़ा हो जाता है और करवट लेने में दिक्कत होती है। तो फिर भी आप कोशिश करना कि अपनी नींद पूरी करो, क्योंकि नींद पूरी नहीं रहती है तो थकान महसूस होता है, वीक, बॉडी में पेन होते हैं। और जितनी भी चीज़ें आपको लगता है मेडिसिन वगैरह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, आप वो सब कुछ टाइम से ही लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के दौरान अपनी मेडिसिन पूरी करना। क्योंकि जो भी आप खाते हो, जो भी मेडिसिन लेते हो, डायरेक्टली बच्चे तक जाता है, कि बच्चे को डेवलपमेंट में हेल्प होता है। तो मुझे लगा ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। जब आप 7 और 8 मंथ में कुछ पहुंचते हो, तो आपका धीरे धीरे कहीं ना कहीं मिल्क डिस्चार्ज भी होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, इतना नहीं सोचना कि अरे मिल्क डिस्चार्ज अभी से क्यों हो रहा है, मैं तो अभी तक तो मेरा बच्चा भी नहीं हुआ है। नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बहुत कोई नहीं बताते हैं, तो मुझे बताना चाहिए कि मिल्क डिस्चार्ज भी बहुत कॉमन है। आप जब सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते हो, हाँ सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते हो, तो मिल्क डिस्चार्ज भी धीरे धीरे एक आध बूंद दो बूंद ऐसे आने लगते हैं। और किसी के जल्दी भी आते हैं, किसी का लेट भी आता है, किसी का डिलीवरी के बाद स्टार्ट होता है। तो सब कुछ नॉर्मल है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए, ये सारी बातें, क्योंकि मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना,
और अगर कोई आपके कांटेक्ट में हो तो उसे शेयर ज़रूर करना। बाय, थैंक यू।